देखो भाई, आज हम मैकेनिक्स का थ्रू आउट रीड करते हैं। आपको ये दोनों डेफिनेशन करने की जरूरत है। सबसे पहले फ्री एंड कांस्टेंट सिस्टम। बताओ क्या होता है कांस्टेंट सिस्टम? कल बताया था, वो सिस्टम जिसमें पार्टिकल्स के मोशन के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, लिमिटेशन लगा देते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि पहले तो वो रैंडमली मूव करे थे लेकिन जब हम उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, रेस्ट्रिक्शन जैसे कि पहले वो एक्स डायरेक्शन में जा सकते थे, वाई में और जेड में, लेकिन मैंने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि तुम्हें एक्स डायरेक्शन में मूव करना है, तो यानी कि क्या हो गया, वो एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। अब वो रैंडमली मूव नहीं कर सकता वाई और जेड में। तो जो हम रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं किसी भी पार्टिकल के मोशन में, वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट। और वो सिस्टम जिसमें पार्टिकल्स के ऊपर क्या लगाया जाए, कांस्टेंट्स लगाया जाए, वो सिस्टम क्या कहलाता है, कांस्टेंट सिस्टम। अब इसी के अंदर एक डेफिनेशन और है, फ्री सिस्टम। फ्री सिस्टम क्या होता है कि वो सिस्टम जहाँ पे पार्टिकल क्या रैंडमली मूव कर सकता है जिस मर्जी भी चाहे डायरेक्शन में, एक्स में, वाई में, जेड में। तो वो सिस्टम जिसमें पार्टिकल्स के मोशन पे कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, उसको क्या बोला जाता है, फ्री सिस्टम। तो देखो, लेट अस कंसिडर द मोशन ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। हमने क्या मान लिया कि हमारे पास कोई एक सिस्टम है, उसमें जो पार्टिकल है वो मोशन में है। अब देखो हमारे पास क्या है, वो पार्टिकल हमारे पास मान लो n पार्टिकल है सिस्टम के अंदर। देखो समझाती हूँ। मान लो कि मेरा ये सिस्टम है, इसके अंदर एक P1 पार्टिकल है, एक P2 पार्टिकल है, P3 पार्टिकल है, Pn पार्टिकल है, उनका बता रखा है। रिलेटेड टू सम इनिशियल सिस्टम ऑफ द कोऑर्डिनेट। मैंने मान लिया कि हमारे पास एक पार्टिकल ये है और ये O पॉइंट से रिलेट कर है। O इसका मतलब कि O पॉइंट से सभी का डिस्टेंस लिखा है। ये सेकेंड पार्टिकल है हमारा, ये ऐसे ही थर्ड पार्टिकल है, ये हमारा फोर्थ पार्टिकल है, ऐसे हमारे क्या है, nth पार्टिकल है। दीज आर सम रेस्ट्रिक्शन इम्पोर्ड ऑन द पोजिशन। जब हम क्या लगा देते हैं, लिमिटेशन लगा देते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, किस पे, या तो पार्टिकल्स की पोजीशन पे या पार्टिकल्स की वेलोसिटीज पे, तो वो क्या कहलाता है, वो सिस्टम कांस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। तो कहाँ कहाँ लगी लिमिटेशन, या तो पोजीशन पे या वेलोसिटी पे, ठीक है। तो दीज रिस्ट्रिक्शन में भी जियोमेट्रिकल और काइनेमेटिकल। अब देखो इन दोनों वर्डों को समझाते हैं। जब रेस्ट्रिक्शन जियोमेट्रिकल का मतलब क्या है, जब हमारी रेस्ट्रिक्शन क्या है, पार्टिकल्स की पोजीशन पे लगाई जाए तो कहलाता है जियोमेट्रिकल। और जब हमारे पास जो रेस्ट्रिक्शन है पार्टिकल्स की वेलोसिटी पे लगाई जाए तो वो कहलाता है काइनेमेटिकल इन नेचर। सच रिस्ट्रिक्शंस आर कॉल्ड। जो हमारे पास या तो रेस्ट्रिक्शन पोजीशन पे लगाई जाए या वेलोसिटी पे, या पोजीशन वेलोसिटी दोनों पे लगा देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो रेस्ट्रिक्शन क्या कहलाती है, कांस्टेंट कहलाती है। और वो सिस्टम क्या कहलाता है, हमारा कांस्टेंट सिस्टम। इफ़ देर आर नो रेस्ट्रिक्शन। अब वो कह रहा है कि अगर मान लो किसी सिस्टम के ऊपर कोई कंस्टेंट नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा, आपका फ्री सिस्टम। आ गया समझ में इतना? उसके बाद देखो क्या है, अब ये कहता है कि इफ़ हमारे पास क्या है, टी किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइम को। R1 क्या है, फर्स्ट पार्टिकल। जैसे मान लो मेरे पास O पॉइंट है, यहाँ पे एक फर्स्ट पार्टिकल है, इसका पोजीशन वेक्टर है R1। सेकंड पार्टिकल है P2, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2। तो यहाँ पे जो RK है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो RK रिप्रेजेंट कर रहा है R1 फर्स्ट पार्टिकल की पोजीशन, R2 सेकंड पार्टिकल की पोजीशन। यानी कि जो RK है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, K पार्टिकल्स के पोजीशन वेक्टर्स को डिनोट कर रहा है। और जब हम क्या करते हैं, अगर हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हैं तो क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। और वेलोसिटी को या तो आप R1 डॉट से दिखा दो, या फिर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो। तो देखो dr1 में dt क्या आ जाएगा, हमारे पास v1, dr2 में dt कितना आ जाएगा, v2। तो उसी को वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रखा है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल pk ऑफ द सिस्टम देन एनालिटिकली कांस्टेंट इज एक्सप्लेन बाय द इक्वेशन। तो अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे कोई भी एक सिस्टम है, उसके अंदर क्या कर रखा हमने, पार्टिकल्स की वेलोसिटी पे, पोजीशन पे, दोनों पे क्या लगा रखे, रेस्ट्रिक्शन लगा रखे। तो इसका मतलब क्या होगा, जो इक्वेशन आएगी उसके अंदर पहले तो हम क्या लेते टी और पोजीशन आ जाती थी। जैसे हमने वो बीड वाला एग्जांपल लिया था कि हमारे पास क्या है, अगर कोई एक पार्टिकल है वाई डायरेक्शन में मूव करा तो एक्स कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट जीरो थे, वहाँ पे वेलोसिटी का कोई चक्कर नहीं था। लेकिन अगर मान लो हमारी इक्वेशन के अंदर या फिर फंक्शन हमारा किसका हो, वेलोसिटी पे भी रेस्ट्रिक्शन हो, पोजीशन पे भी रेस्ट्रिक्शन हो, तो हम उसको किससे डिनोट करेंगे, इस इक्वेशन से। तो हमारे पास द कंस्टेंट गिवन बाय इक्वेशन, तो ये कंस्टेंट हमारे पास इक्वेशन के अंदर जो दिखाया गया है, इसको क्या बोलेंगे, इसका वो बोलेंगे, वेलोसिटी एंटर कर गई तो इसको बोलेंगे काइनेमेटिकल कंस्टेंट या फिर डिफरेंशियल कंस्टेंट। अब ये कह रहा है कि अगर मान लो वेलोसिटी हमारे पास इक्वेशन के अंदर दिखे ही ना, या फिर ये कहते हैं वेलोसिटी के ऊपर कोई कंस्टेंट लगे ही ना हो, तो हमारे पास उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट कंस्टेंट या फिर जियोमेट्रिकल। तो देखो अगर हमारे पास क्या वेलोसिटी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है तो हमारे पास क्या लाएगा, डिफरेंशियल या फिर काइनेमेटिकल। और अगर मान लो पोजीशन पे रेस्ट्रिक्शन ओनली तो क्या कहलाएगा, फाइनाइट कंस्टेंट, जियोमेट्रिकल कंस्टेंट। अब देखो जब पोजीशन पे लगाएंगे हम रेस्ट्रिक्शन तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो वेलोसिटी के ऊपर नहीं आएगा, यानी कि इसके अंदर वेलोसिटी क्या होगी, हमारे पास रिमूव हो जाएगी वहाँ से। तो ऐसे कंस्टेंट को क्या बोला जाता है, फाइनाइट और
जियोमेट्रिकल कांस्टेंट। तो देखो हमने पढ़ा दो टाइप आ गई, एक तो हमारे पास क्या है फाइनाइट का ही, दूसरा नाम क्या है जियोमेट्रिकल। एक है डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का दूसरा नाम क्या है काइनेमेटिकल कांस्टेंट। और बाकी काम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।